वेदनानुपश्यना का आखिरी भाग हमने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था। इसको पढ़कर समझेंगे। तो जैसे पहले बताया था, महासतिपट्ठान सुत्त में यही पाठ बार बार दोहराया गया है। चाहे कायानुपश्यना की बात हो रही हो, या वेदनानुपश्यना, या चित्तानुपश्यना, या धम्मानुपश्यना, पाठ में और कोई अंतर नहीं है। तो संदर्भ के अनुसार वेदना की जगह वेदना शब्द के बदले में काया, चित्त या धम्म शब्द आ जाएगा। पाठ शुरू करते हैं। इति अज्जतं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। इस प्रकार भीतर की ओर वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। वेदनासु माने वेदनाओं में, स्त्रीलिंग बहुवचन सप्तमी विभक्ति। वेदनानुपस्सना का अभ्यास करने वाले को वेदनानुपस्सी कहा। बहिद्धावा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। अज्जत् बहिद्धावा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। अथवा बाहर की ओर वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है, अथवा भीतर बाहर सर्वत्र वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। जैसे इस वीडियो के प्रथम भाग में हमने सुत्त की समीक्षा को पढ़कर बातों को समझने का प्रयास किया, उसी तरह इस वीडियो में भी महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित नामक पुस्तक के कुछ हिस्से समय समय पर पढ़ेंगे। तो पढ़कर देखते हैं कि किस प्रकार समझाया गया है भीतर अथवा भीतर बाहर सर्वत्र अनुपश्यना करना। जब साधक नया नया काम करता है तब शरीर के ऊपर ऊपर की वेदनाओं को जानकर रह जाता है, अथवा भीतर की वेदनाओं को जानकर रह जाता है। पर जब भंग की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब बाहर भीतर का कोई भेद नहीं रह जाता और वह दोनों को एक साथ जानने लगता है। समुदय धम्मानुपस्सीवा वेदनासु विहरति, वय धम्मानुपस्सीवा वेदनासु विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सीवा वेदनासु विहरति। अथवा समुदय धर्मानुपस्सी होकर वेदनाओं में विहार करता है, अथवा व्यय धर्मानुपस्सी होकर वेदनाओं में विहार करता है, अथवा समुदय व्यय धर्मानुपस्सी होकर वेदनाओं में विहार करता है। देखते हैं सुत्त की समीक्षा में क्या बताया गया है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक स्थूल वेदनाओं को अनुभव करता है। इन वेदनाओं का समुदय अलग मालूम पड़ता है और व्यय अलग। वेदनाओं को साक्षी भाव से देखते जाने का अभ्यास पुष्ट हो जाने पर ये स्थूल वेदनाएं जाती रहती हैं और इनके स्थान पर सूक्ष्म वेदनाएं प्रकट होने लगती हैं। इन वेदनाओं का समुदय होने के साथ ही साथ इनका व्यय भी हो जाता है, मानो ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हों। इन क्रियाओं के बीच कोई अंतराल नहीं होता। ऐसा होते होते साधक भंग अवस्था पर पहुंच जाता है, जहां सारे के सारे शरीर में केवल उत्पाद व्यय शीघ्र गति से उत्पाद व्यय की ही अनुभूति होती है। अत्थि वेदनातिवा पनस्स सती पच्चुपट्टिता होती, सती प्रतिष्ठापित होती है, सती पच्चुपट्टिता होती। पन अस्स में दो शब्द जुड़े, पन और अस्स। अस्स का मतलब है इसका या इसकी। इस भिक्षु की सती प्रतिष्ठापित होती है। शब्दकोश में आप देखेंगे कि पन शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे और, अब, इसके अतिरिक्त इत्यादि। तो संदर्भ के अनुसार हमको इसका मतलब समझना होगा। भिक्षु की सती किस बात में प्रतिष्ठापित होती है? इस सच्चाई में कि वेदना है। अत्तिवेदनाति, अत्तिवेदनाति वा पनस्स सती पच्चुपट्टिता होती का ये मतलब हुआ, अथवा इसकी स्मृति इस सच्चाई में प्रतिष्ठापित हो जाती है, यह वेदना है।
यावदेव याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति। अनाश्रित होकर विहार करता है। यावदेव याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय। याव का मतलब है तक। जैसे कहें याव जीवं माने जीवन भर, मृत्यु तक। किसी बात पर जोर देने के लिए एव जोड़ते हैं। जैसे अयं मग्गो माने यह मार्ग, अयमेव मग्गो माने यही मार्ग। तो यावदेव याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय का मतलब हुआ जब तक मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन बना रहता है तब तक। बात को समझने के लिए सुत्त की समीक्षा पढ़ते हैं। साधना करते हुए काफी समय तक मैं साथ चलता रहता है। मैं जान रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। काम करते करते यह भ्रम अपने आप टूटने लगता है और मन से मैं मेरे का भाव निकल जाता है। अंततो गत्वा रह जाता है मात्र ज्ञान, मात्र सजगता। यह अवस्था आने लगी तो मानो मुक्त अवस्था आने लगी। इस अवस्था में मैं पूरी तरह से पिघल जाता है। मैं का नामो निशान नहीं रह जाता। अब वह किसी पर आश्रित नहीं रहता। अनाश्रित होकर विहार करता है। अनिश्चितो च विहरति। अपनी 3.5 हाथ की काया में भी और इससे बाहर भी आसक्त होने के लिए कुछ रह नहीं जाता। न कोई पकड़ने वाला, न कुछ पकड़ने योग्य। केवल तरंगे ही तरंगे। जब यह सच्चाई अनुभूति पर उतरने लगे तब उस अवस्था को भी पार कर जिस अवस्था का साक्षात्कार होता है वही निर्वाणिक अवस्था होती है। अंतिम अवस्था निरालंब अवस्था है जिसमें साधक का मानस केवल ज्ञान, केवल दर्शन पर टिका रहता है और वह लोक में माने इंद्रिय क्षेत्र में कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। न च किंचि लोके उपादीयति। एवं पिखो भिक्खवे भिक्षु। भिक्षुओं इस प्रकार भी कोई भिक्षु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। वेदनानुपස්සना का ये आखिरी भाग हमने समझ लिया। कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना या धम्मानुपස්සना का जब पाठ करेंगे तो देखेंगे कि काया, चित्त और धम्म शब्द के साथ अलग अलग प्रत्यय जोड़े गए। इसके कारण को थोड़े में समझेंगे। ये चारों शब्द संज्ञा हैं माने नाम हैं। तो लिंग, वचन और विभक्ति को समझना होगा। वेदना स्त्रीलिंग है और धम्म पुल्लिंग है। काय पुल्लिंग है और चित्त नपुंसक लिंग है। यहाँ अनेक वेदनाओं की और अनेक धर्मों की बात आई तो वेदनासु या धम्मेसु माने वेदनाओं में, धर्मों में। काय और चित्त एक वचन है तो काय या चित्ते माने काया में, चित्त में। कायस्मिंग और चित्तस्मिंग भी सप्तमी विभक्ति है। इन शब्दों का भी वैसा ही अर्थ हुआ, काया में, चित्त में। अत्थि वेदनाति, अत्ति धम्माति बहुवचन पठमा विभक्ति है। कायो पुल्लिंग एक वचन पठमा विभक्ति है और चित्तंग नपुंसक लिंग एक वचन पठमा विभक्ति है। तो लिंग और वचन अलग अलग होने के कारण अलग अलग प्रत्यय जोड़े गए। विभक्तियों में कहीं कोई अंतर नहीं है और अर्थ भी एक जैसा ही है, चाहे वेदनानुपස්සना की बात हो रही हो या कायानुपස්සना या चित्तानुपස්සना या धम्मानुपස්සना की बात हो रही हो।